हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। दोस्तों, कोरोना वायरस आज भी पूरी तरह से दुनिया से गया नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, पर लोगों को अब इसका आदत हो चुका है। कोरोना के नाम से अब कोई नहीं डरता, मगर आज भी आंखों के सामने वो कहर हम भुला नहीं पा रहे हैं। कोरोना ने दुनिया को कैसे मंजर दिखाया, ये सबने देखा है। लोगों के आसपास खाने के लिए कुछ नहीं था, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लोगों ने अपने सामने उनके अपनों को दम तोड़ते हुए देखा है। दुनिया भर में लाशों का ढेर था, रोज लाखों लोग मर रहे थे। अमेरिका, यूरोप जैसे देश जो खुद को बड़े शान से दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा करते थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उनका भी हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से हार मान लिया था और खत्म हो गया था। लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। ऐसे बहुत सारा देश, जिसमें भारत भी शामिल था। लाशों को दबाने के लिए शमशान भूमि या फिर कब्रिस्तान की जगह भी कम पड़ गई थी। लोगों को उनके अपनों का अंतिम विदाई भी नसीब नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते उनके अपनों का लाशों को जलाया या फिर दफनाया गया है। और ये सिर्फ एक वायरस ने किया, उसका अलग अलग वेरिएंट्स फिर आने लगे थे। डर लगता है सोच के देखिए, ये मंजर कौन भुला सकता है। अगर इसी तरह के या यूं कहे कि इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस दुनिया के सामने आ जाए तो क्या होगा? लोगों को इन्फेक्ट करने लगे तो क्या होगा? इसका इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन ये सब तो खत्म हो गई है, फिर मैं क्यों ये सब आज इस वीडियो में बोल रहा हूं? आज मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना से भी बढ़कर एक और ऐसा वायरस जिससे हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। अगर इसका असर पूरी दुनिया में होना शुरू हुआ तो सिर्फ 3 महीने के अंदर इस धरती से जीवन का अंत हो जाएगा। चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई नहीं बचेगा। ऐसा क्या खोज लिया हमारे वैज्ञानिकों ने भैया, जो इतने डरावनी है? 3 महीने में सब खत्म। मजाक चल रहा है कुछ? देखे तो जरा है क्या चीज ये। आपको बता देता हूँ, जिस ज़ॉम्बीज़ के बारे में हम सिर्फ मूवीज में ही देख रहे थे, वो वायरस आज इस दुनिया में आ चुका है। अरे भाई, ये वायरस कैसे आ गया? पिक्चर तो बहुत खतरनाक होते हैं इनके। 2011 में कॉन्टेजियन मूवी आया था, 2020 में कोरोना आ गया। वैसे तो हम ये ज़ॉम्बीज़ को पिक्चर में सालों से देख रहे हैं, अब क्या सामना करना पड़ेगा? ये पिक्चर बनाने वाले को कैसे पता चल जाता है पहले से ही? क्या 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया में एक और महामारी आने वाली है? क्या कोविड-19 से भी ज्यादा घातक वायरस सामने आ चुकी है? सदियों पुराना वायरस को जिंदा होने पर सिर्फ आपके लिए वीडियो हमने बनाया है। अगर इस सवालों की जानकारी चाहिए तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ज़ॉम्बी वायरस को हमारे वैज्ञानिकों ने खोज लिया है और ये वायरस ज्यादा दूर नहीं है, हमारे आसपास मौजूद है। रूस में बर्फ के अंदर मौत बांटने वाले ऐसे कई सारे वायरस सदियों से इंतजार में है कि वो कब बाहर आए और कहर बरसाए। आपके सारे सवालों का जवाब आपको रूस की उस झील में मिलेगा जिसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी जांच पड़ताल करने के बाद ये कुछ रिसर्चर्स यानी शोधकर्ता का कहना है कि उन्हें 48,500 साल पुराना वायरस मिला है। और रिसर्चर्स के मुताबिक उन वायरस दोबारा जिंदा हो सकते हैं जो आने वाला कल में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रूस की एक बर्फ में जमी हुई झील से ज़ॉम्बी वायरस को डिकोड किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये वायरस स्प्रेड हो गया तो इंसानों के लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। साइबेरिया में -डिग्री टेम्परेचर के अंदर झील की जमी हुई बर्फ की जब जांच हुई, पड़ताल हुई, तो पता चला उसमें ऐसे ऐसे वायरस मौजूद थे जो इंसान दुनिया का कयामत ला सकता है। महामारी के तौर पर इंसान के वजूद को चुनौती दे सकता है। मेरा मतलब है भाई, जब आपको पता चला ये ज़ॉम्बी वायरस है, वहीं फिर से गाड़ देनी चाहिए थी इस ससुरे को। लेके क्यों आ गए? उसे आचार डाली थी उसकी।
चलिए जानते हैं ये ज़ॉम्बी के साथ क्या करने वाले हैं ये लोग। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साइबेरिया में रूस, जर्मनी और फ्रांस के रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर सदियों पुरानी वायरस के बारे में जानकारी मिला। रूस की एक झील से हजारों सालों से दबे हुए कम से कम 13 वायरस वैज्ञानिकों को मिला। साइंटिस्ट ने इन वायरस को ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया और इन्हें दोबारा जिंदा भी कर दिया। भाई छोटा बच्चा समझा है क्या जो नामकरण भी कर दिया? क्या करे इन साइंटिस्ट अंकलों का। गौर करने वाले बात में से एक ये बात है कि इनमें से एक वायरस पेंडोरा वायरस एडोमा जो 48,500 साल पुरानी बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आज तक ये वायरस जो 1000 सालों से बर्फ में दबे हुए थे अचानक रीसर्फेस कैसे हो गए? उनका पुनर्जन्म कैसे हो गया है? रिसर्च टीम का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जगह पर बर्फ पिछले 1000 सालों से जमी हुई थी वो जगह धरती का तापमान बढ़ने से पिघलने लगा। इस प्रोसेस को परमाफ्रॉस्ट भी कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट दरअसल एक ऐसी सतह का नाम होता है जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा बर्फीले जगह पर मौजूद होती है और जो सबसे नीचे का स्तर होता है उससे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। उसके ऊपर जो बर्फ जमता है वो गर्मी आती है बहुत जल्दी पिघल जाता है, लेकिन जो नीचे की सतह होती है यानी परमाफ्रॉस्ट वो बहुत समय तक ऐसे ही टिकी रहती है और जब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ही पिघलने लगता है। इसके वजह से 10 लाख सालों तक जमा हुए कार्बनिक पदार्थ रिलीज हो रहे हैं और सतह पर आ रहे हैं। इन पदार्थ के अंदर जो वायरस हाइबरनेशन में थी यानी सुस्त अवस्था में थी उन्हें रिवाइव किया गया है। बताया यह भी गया है कि जो भी ज़ॉम्बी वायरस मिले उनमें बाकी वायरस भी 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये वायरस जो इतने सालों से बर्फ में जिंदा हैं, अगर वो इंसानों के सही कांटेक्ट में आएंगे तो इंसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए उन्हें रिवाइव किया गया है। अब सवाल यह है कि ज़ॉम्बी वायरस इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे लेकर कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट ने दावा किया है कि यह वायरस इतने साल बर्फ में दबे होने के बावजूद भी इन्फेक्शन घातक साबित हो सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने ज़ॉम्बी वायरस को रिवाइव करने के बाद एक और महामारी की आशंका जताई है जिसमें इंसानों के साथ दूसरे जीवों को काफी नुकसान हो सकता है, और क्योंकि ये वायरस वक्त के साथ रिवॉल्व करते ही नए नए स्ट्रेन्स आ जाएंगे। इसलिए ज़ॉम्बी वायरस रिसर्च के लिए फिर से एक नया चैलेंज बन चुका है। सोचिए, इतनी सी चीज जिसे आप देख नहीं पाओगे नंगी आंखों से, वो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। अब बात यह है कि 2023 में क्या ये वायरस लोगों को इफेक्ट करेगा? क्या 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी? ये तो आप बोल नहीं सकते हैं कब होगा, क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। बताओ भैया, ये ज़ॉम्बी वायरस इतना डेंजर है, इसे रूस से लेके भी आ गया और दोबारा जिंदा भी कर दिया। अब आगे क्या होगा कुछ बता भी नहीं रहे हैं साइंटिस्ट लोग। पता नहीं क्या होगा, राम जाने भैया कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और आप लोग भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम फिर से आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए।